हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक फ्रूट के बारे में शेयर करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होती है, बहुत ही लाभदायक होती है और इसमें काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है। तो वैसे तो फ्रूट और वेजिटेबल दोनों हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव फूड का काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, डिजीज से लड़ने की, बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं मेरी बॉडी को। तो इसलिए फ्रूट और वेजिटेबल ये दोनों हमेशा खाते रहना चाहिए और इसको जो है स्किप नहीं करना चाहिए, बल्कि तली भुनी चीज़ या पैकेट वाली चीज़, बाहर की चीज़ चाहे कम लें, लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल और मोस्टली जो है जो मौसम के हिसाब से फ्रूट नेचर ने दिया है हमको उसको, और जो सब्जी मिली है, ये दोनों हमेशा बिल्कुल लेते रहना चाहिए। इससे हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्शन मिलता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता मिलती है और हमारी बॉडी को जल्दी से बीमारी जो है लगने नहीं पाती है। तो आइए हम देखते हैं, आज पपीता के बारे में शेयर करते हैं। तो पपीता में को बॉटनिकल नेम कैरिका पपाया होता है और ये कैरिकेसी फैमिली की होती है। ये टेस्ट में स्वीट होती है, यानी मीठा टेस्ट होता है पकने के बाद। आइए हम देखते हैं इसके बारे में और से क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में हम शेयर करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में देखें तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, यानी जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है विटामिन सी की, उससे लगभग 200 गुना ज़्यादा पाई जाती है विटामिन सी। तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाई जाने की वजह से ये जो है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, यानी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी रखते हैं और हर डिजीज़ में बहुत ही जो हर डिजीज़ की रिस्क होती है उसको बहुत कम कर देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो हर डिजीज़ को कम कर देते हैं, इसके रिस्क को, यानी हर डिजीज़ भी जल्दी से नहीं होने पाती है और इम्यून सिस्टम को, यानी इम्यूनिटी को, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट कर देते हैं। और इसमें देखें तो फोलिएट होते हैं, विटामिन ए होता है, फाइबर होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और पेंटोथेनिक एसिड होती है। तो फाइबर की वजह से ये हमारे पेट के लिए, यानी गैस्ट्रिक सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और पेट के लिए तो बहुत ही फेमस पपीता माना जाता है। मोस्टली ये लीवर में बहुत ही अच्छा काम करती है, लीवर का कोई भी लगभग प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी दवा होती है। अब पपीते में देखते हैं कि अगर लगभग जो है 275 ग्राम का, यानी 250 ग्राम का मान लीजिए एक पपीता है, तो उसमें कितनी अमाउंट में मिनरल वगैरह होते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें अगर 275 ग्राम का एक पपीता है तो उसमें 119 कैलोरी होती है, 1.3 ग्राम प्रोटीन होती है और लगभग 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है और फैट की अमाउंट जो है 1 ग्राम से बहुत कम होती है। तो 1 ग्राम से भी फैट कम होती है। तो फैट यानी लॉस ऑफ फैट के लिए जो लोग फैट का जो है लॉस चाहते हैं, बॉडी वेट कम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेस्ट दवा है, समझ लीजिए। अब इसमें देखते हैं पपीते में कि हेल्थी बेनिफिट क्या होते हैं, यानी हेल्थ के, स्वास्थ्य के क्या क्या बेनिफिट पाए जाते हैं। तो ये जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है हार्ट डिजीज, अगेंस्ट हार्ट डिजीज, यानी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम को जो है सही करता है, प्रॉब्लम को नहीं होने देता है। हार्ट डिजीज के प्रॉब्लम को जो है ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है और फाइबर होते हैं। तो फाइबर जो है, फाइबर भी रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, यानी हार्ट डिजीज के रिस्क को जो है फाइबर भी कम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी जो है मेंटेन रखता है। तो फाइबर मेंटेन रखता है और इसमें जो है एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट भी क्या करता है कि जो है रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है और जो है ऑक्सीडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। तो कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन अगर होगा तो उससे क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाएगा, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगा। तो ब्लॉकेज होने पे भी तमाम परेशानी हो जाती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जा सकती है। तो इसलिए ये जो है जो ऑक्सीडेशन होता है कोलेस्ट्रॉल का, तो कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, रोकती है। पेट के केस में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे ये वर्क करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही अच्छा काम करती है। लीवर के केस में बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है, लीवर में बहुत अच्छी दवा होती है। लीवर अगर इसको लेते रहे तो लीवर की प्रॉब्लम नहीं होने पाती है, लीवर सही हो जाता है और
अगर कहीं पे इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेशन में भी ये बहुत फ़ायदा करती है। यानी इन्फ्लामेशन के मतलब अगर कहीं सूजन है या जो है कहीं या जॉइंट में सूजन है या कहीं बॉडी में सूजन है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। यानी जॉइंट में के मतलब अगर कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जो है ये जो उसमें जॉइंट में सूजन होती है, पेन होती है, स्वेलिंग होती है, इस सबको ये ठीक कर देती है। और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, यानी अस्थमा की प्रॉब्लम अगर हो रही है या होने को है तो पहले से अगर इसको खाते रहेंगे तो ये अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होने पाती है, क्योंकि इसमें वो बीटा कैरोटीन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बीटा कैरोटीन न्यूट्रिएंट की वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फ्लामेशन होता है वो बिल्कुल से सही कर देती है। अब देखते हैं ये इम्यून सिस्टम पे अच्छा वर्क करती है। इम्यून सिस्टम बॉडी की जो है मेंटेन रखती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो विटामिन सी की वजह से ये हमारी बॉडी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से बचाती है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी जो है बूस्ट करती है। जो है पपीता प्रोटेक्ट करता है, प्रोस्टेट कैंसर को भी प्रोटेक्ट करता है। यानी प्रोस्टेट कैंसर की अगर प्रॉब्लम होने की रिस्क रहती है जिस लोगों में, तो वहाँ पे ये पपीता उस रिस्क को तो कम कर देता है, क्योंकि इसमें ये लाइकोपीन जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, लाइकोपीन ये मोस्टली रेड और ऑरेंज फ्रूट में पाया जाता है, जैसे जो है टोमेटो है और ये पपीता है और ये वाटरमेलन है। इसमें ये लाइकोपीन होता है और लाइकोपीन जो है प्रोस्टेटिक कैंसर की जो है रिस्क को कम कर देता है। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में जो खास करके मेल में होती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो कैंसर का रिस्क रहता है, यानी जिनमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम काफ़ी दिन से बनी हुई है, तो उनको आगे अगर ये है कि आगे चल के ये कैंसर में ना बन जाए, कैंसर ना हो जाए, तो उन लोगों को लिए तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है, ये फल है, इसको हम लेते रहें। अब देखते हैं ये डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। डायबिटीज़ में पपीता बहुत अच्छा काम करती है, और जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है उन लोगों को चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग 21 ग्राम शुगर होती है, तो उनको पूरा पका पपीता नहीं खाना चाहिए। यानी आधा पका हो तो उसमें शुगर कम होती है, वो मीठा थोड़ा कम रहेगा, तो वो उन लोगों के लिए यानी डायबिटिक लोगों के लिए वो जो है पपीता होना चाहिए। तो पपीते के डायबिटीज के केस में भी ये जो पपीता बहुत ही बेस्ट काम करती है। अब देखें कि हेयर के लिए भी जो है पपीता बहुत ही अच्छा काम करती है। हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मजबूत करती है, और जो एक इसमें सीबम होता है यानी विटामिन ए होता है, विटामिन ए का काम सीबम प्रोडक्शन करना होता है। तो विटामिन ए क्योंकि आँख की रोशनी के लिए भी फायदा होती है, आई साइट यानी आई विजन भी अच्छा रखती है, और ये सीबम प्रोडक्शन करती है। सीबम प्रोडक्शन से क्या होता है कि हेयर फॉलिकल के सराउंडिंग का एरिया जो है मॉइस्ट बना रहता है, और मॉइस्ट बना रहेगा तो हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी, और जो है हेयर की हेल्थ अच्छी रहेगी। देखिए मोस्टली जब हेयर फॉल होता है तो जो है हेयर के सराउंडिंग एरिया जो है ड्राई हो जाते हैं, वहाँ पे डेंड्रफ डेवलप हो जाती है, तो फिर हेयर फॉलिंग होना शुरू हो जाती है। तो जब वो हेयर के सराउंडिंग एरिया जब मॉइस्ट रहेगी तो हेयर फॉल नहीं होने पाएगा। तो पपीता हमारे लिए जो है हेयर हेल्थ के लिए भी जो है बहुत ही बेस्ट काम करती है। और चूंकि इसमें वेट लॉस में भी अच्छा काम करती है, क्योंकि यहाँ पे जो है फैट की अमाउंट जो है बहुत कम होती है, 1 ग्राम से भी कम होती है। अगर 250 या 275 ग्राम का पपीता लें तो उसमें 1 ग्राम से भी कम फैट होता है। तो आप अगर भरपेट अगर तक ये पपीता खा ले तो भी आपको फैट का अमाउंट बहुत कम जा रहा बॉडी में। इस तरीके से पपीता हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही फायदेमंद है, और इसको जब भी मौसम के हिसाब से पपीता मार्केट में आए तो इसको बिल्कुल से लेते रहना चाहिए। तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और भी लोगों को शेयर करें, जिससे एक दूसरे को जानकारी हो सके। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।